बच्चों यह एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें y दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x और आपको फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो y के फॉर्म में ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे y को लिख लेता हूँ कि y क्या दिया है और इसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो d बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है किसका, कॉस इनवर्स x का। तो ये dy बाई डी एक्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, साथ में यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर यहाँ पर ये जो रिजल्ट लेके आना है बच्चों वो y के फॉर्म में लेके आना है, तो इस बात को आपको ध्यान में दे के चलना है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो इसके लिए आपको ये आपका dy बाई डी एक्स माइनस का 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x को आप y के फॉर्म में कन्वर्ट करें बच्चों। तो यहाँ पर देखें y इक्वल टू क्या दिया है, तो y दिया है, जरा देखें तो y इक्वल टू ये आपका दिया है cos इनवर्स x। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ से x फाइंड आउट करूँ तो ये cos इनवर्स यहाँ आएगा, तो ये आपका जरा देखें तो cos y इक्वल टू x होगा। अगर मैं x यहाँ रहने दूं और इस इनवर्स को यहाँ लाऊं तो ये cos y हो जाएगा इक्वल टू x। तो इस तरीके से x को आप क्या लिख सकते हैं, cos y। तो ये जो बात मैंने लिखा है ये आप साइड में यहाँ पर मेंशन कर दें ताकि एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, cos y और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों cos स्क्वायर y, ठीक है राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो बच्चों। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 और यहाँ पर देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स -1, यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन वाई होगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले माइनस को आप लिख लीजिए बच्चों 1 अपॉन साइन वाई, ये आपका हो जाएगा कॉसेक वाई, ठीक है कॉसेक वाई। इस तरीके से हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लिया बच्चों और रिजल्ट जो है वो y में आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमें इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो भी y के फॉर्म में, तो इसको एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो दोबारा से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों, तो एंड करके आपको लिख देना है। तो जब d बाई डी एक्स किसका करें, dy बाई डी एक्स का, मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो आगे करेंगे तो क्या होगा, माइनस का तो करेंगे नहीं, तो ये आपका d बाई डी एक्स और ये आपका क्या होगा बच्चों कॉसेक y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, ये आपका डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएट करें कॉसेक y का। तो कॉसेक x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d बाई डी एक्स। अगर मैं कॉसेक x का डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आता है, माइनस का ये आपका कॉसेक x इंटू में कॉट x, ठीक है, ये रिजल्ट आता है। तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा बच्चों, तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से है और एक माइनस ये आ जाएगा, तो माइनस का ये आपका कॉसेक वाई, तो माइनस और माइनस आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाएगा प्लस हो जाएगा और ये आपका कॉसेक वाई और क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका कॉट वाई। तो ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर y है बच्चों और हम डिफरेंशिएशन इसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस केस में आपको y का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका dy बाई डी एक्स होगा। आगे सॉल्व करें तो ये आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो ये आपका कॉसेक वाई कॉट वाई, ठीक है। और dy बाई डी एक्स का रिजल्ट देखेंगे कि कहाँ पर हमने फाइंड आउट किया। dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक वाई, तो यहाँ पर आपको माइनस का कॉसेक वाई इसकी जगह लिखना है, तो माइनस का ये आपका कॉसेक वाई, ये माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। और साथ में इसको नंबर दे दीजिए फर्स्ट और यहाँ पर लिख दीजिए कि हमने यहाँ पर यूज किया है फर्स्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया है। और इस तरीके से एक स्टेप और लिख दीजिए और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा जरा देखें, तो कॉसेक वाई ये पहले माइनस बाहर लगा दीजिए, कॉसेक वाई इंटू कॉसेक वाई क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर वाई और ये आपका कॉट वाई। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर जो है वो y के फॉर्म में हमने दे दिया है, ठीक है। तो यही हमें बताना था बच्चों, y के फॉर्म में हमें इसका आंसर लिखना था। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर कोई डाउट है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताया करें कि आपको मेरा समझाया वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।